मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपको भारतीय रहस्यों और हमारी संस्कृति विरासत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज एक विषय है, आपने एक फिल्म देखी होगी, सूरज का सातवां घोड़ा। क्यों कहते हैं फिल्म में, या हम जनरल तौर पर क्यों कहते हैं सामान्य तौर पर, कि सूर्य भगवान के 7 घोड़े होते हैं। वो घोड़े क्या हैं, उनका क्या चिन्ह है, वो किस चीज़ के प्रतीक है, इस पर हमारे विशेषज्ञ, हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सूरज का सातवां घोड़ा, ये इसमें बड़ी चर्चित फिल्म बनी थी और धर्मवीर भारती ने इसमें किताब लिखी थी। तो आज आप बताइए कि जो सूरज है, सूरज देवता, वो हमारे जीवन के असल में हम कह सकते हैं कि वो हमारी जीवन रेखा है। उनसे जुड़े हुए 7 घोड़ों का रहस्य क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, सूर्य देव जो है, हमारे जो नवग्रह जो है, जो वायुमंडल की सारी एनर्जी को नियंत्रित करते हैं, उस नवग्रह के वो राजा माने जाते हैं। सूर्य को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। और उनके जो रथ है, उस रथ में 7 घोड़े जुते हुए हैं। और ये 7 घोड़ों वाला जो उनका रथ है, उसको कालचक्र का प्रतीक माना जाता है। सूर्य के जो 7 घोड़े हैं, वो विज्ञान से, अध्यात्म से और जीवन दर्शन से जुड़े हुए हैं। वो ब्रह्मांड की गति, जीवन चक्र, प्रकाश, ऊर्जा और समय के भी प्रतीक हैं। सूर्य, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो सूर्य जो है, उसके बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य नमस्कार, सूर्य उपासना, इन सब से लोगों को आत्मबल, आत्मबुद्धि, समृद्धि, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। सूरज की जो एनर्जी है, उसके पीछे इन 7 घोड़ों का बहुत बड़ा रहस्य है। और आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि ये जो सूरज के 7 घोड़े जो हैं, इनके पीछे का विज्ञान क्या है, इनके पीछे का रहस्य क्या है, इनके पीछे का अध्यात्म क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो सूरज के रथ में 7 घोड़े हैं, ये सफ़ेद रंग के घोड़े हैं। और इन घोड़ों के नाम हैं गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। अब देखिए, जो 7 घोड़ों के जो नाम हैं, यही नाम जो है, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे वैदिक छंद हैं, उनके भी यही नाम है। और जो वैदिक छंद हैं, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं। ये 7 घोड़े जो है सूरज के, ये 7 रंगों का प्रतीक है। और वो 7 रंग जब मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेनबो, इंद्रधनुष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में ये 7 रंग जो है वो सम्मिलित होते हैं। ये 7 घोड़े 7 दिनों के भी प्रतीक हैं। ये ज्ञान और ऊर्जा के भी प्रतीक हैं। और इसके अलावा जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों के प्रतीक भी ये 7 घोड़े करते हैं। इतना ही नहीं, जो मेन ग्रह हैं, मतलब आप राहु और केतु को माइनस कर दीजिए तो 7 ग्रह हैं। नवग्रह वैसे होते हैं, लेकिन अगर राहु और केतु को माइनस कर देंगे तो 7 ग्रह हैं। और उन 7 ग्रहों का प्रतिनिधित्व भी ये सूरज के 7 घोड़े करते हैं। ये 7 घोड़े जो सूरज के हैं, ये जो सप्तऋषि हमारे हैं, उनसे भी जुड़े माने जाते हैं। ये उन ऋषियों के प्रतीक माने जाते हैं जो ज्ञान, शक्ति और सृष्टि के संचालन में अपनी जिम्मेदारी, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूरज के घोड़े जो है, ब्रह्मांडीय ज्ञान और दिव्य ऊर्जा के वाहक हैं। सूर्य के 7 घोड़ों का सीधा संबंध सप्तमातृका से भी होता है। अब सप्तमातृका कौन सी है, मतलब 7 माताएं, ठीक है। ब्रह्माणी, महेश्वरी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, कौमारी और चामुंडा, देवी दुर्गा के ये 7 जो शक्तिशाली स्वरूप होते हैं, इनके भी प्रतिनिधि सूरज के 7 घोड़े माने जाते हैं। ये सृष्टि, रक्षा और विनाश की 7 शक्तियों को भी दर्शाते हैं, ये जो 7 घोड़े होते हैं। अब विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने इस बात का उल्लेख किया कि सूर्य जो है वो जीवन का आधार है। और ये साइंस भी आज मानती है कि सूरज जीवन का आधार है।
विष्णु के कई अवतारों में सूर्य की शक्ति का बड़ा उल्लेख किया गया है। जैसे कि राम जो है वो सूर्य वंश में जन्मे। सूर्य का जो वंश है, वंश परंपरा है, उसमें राम जो है वो सूर्यवंशी हुए। राम, दशरथ, उनका मतलब जो वंश था, हाँ, 100 वंश। हाँ, इनका विष्णु के साथ सूर्य के रथ का और सूर्य का जो संबंध है, महादेव के साथ भी सूर्य के 7 घोड़ों का एक विशेष संबंध है। शिव पुराण में इस बात का बड़े विस्तार से उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव ने जब काल भैरव का रूप धारण किया तो उस दौरान उन्होंने सूरज के 7 घोड़ों को ये वरदान दिया था कि वो कभी भी थकेंगे नहीं, कभी भी रुकेंगे नहीं। इसीलिए सूर्य जो है 24 घंटे अपनी गति में रहता है। इतना ही नहीं, भगवान महादेव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने इन घोड़ों को अमरता का वरदान दिया और कहा कि तुम ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को अपने में समेटोगे। और यही कारण है कि सूर्य की रश्मियाँ जो है वो जीवन रेखा मानी जाती हैं। इंद्र के साथ भी सूरज के इन घोड़ों का से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। हुआ क्या कि इंद्रदेव को अभिमान आ गया और उन्होंने सूर्य के इन 7 घोड़ों को रोकने की कोशिश की। तो सूर्यदेव ने इंद्र को समझाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप ये घोड़ों को रोक देंगे, इनकी लगाम को पकड़ लेंगे तो समय चक्र रुक जाएगा, और अगर समय चक्र रुक गया तो फिर सारी पृथ्वी का या सारी सृष्टि का सारा संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। उसके बाद जो है इंद्र ने उन घोड़ों को छोड़ दिया। मतलब आप ये समझिए कि सूर्य की इस रथ के साथ साथ देवताओं को भी चलना पड़ता है, देवता भी इससे अलग नहीं है। ऐसे ही जैसे कि इंद्र ने एक बार सूरज के घोड़ों को पकड़ने की कोशिश की, उसी तरीके से एक कथा आपने सुनी होगी कि हनुमान जी जो है सूर्य को जब निगलने के लिए गए, फल समझ के उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, तो उसी टाइम पर जब वो सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले जो है सूर्य के घोड़ों को ही पकड़ा, क्योंकि सूर्यदेव अपने रथ पर सवार थे। जैसे ही उन्होंने घोड़ों को पकड़ा और उनकी गति रुकी, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। और जब ब्रह्मांड में हलचल मची तो देवराज इंद्र ने जो है अपने वज्र का प्रहार किया और उनकी वो ठुड्डी पे लगा जाके, तभी से जो है वो ठुड्डी उनकी ऐसी हो गई। अब वो हनुमान जी मूर्छित हो गए। बाद में सूर्य देव ने हनुमान जी को जो है जीवन दान दिया, उनकी मूर्छा को दूर किया। तो ये सारी जो पौराणिक कथाएं हैं, बेसिकली इन कथाओं के पीछे का जो संदेश है वो ये है कि सूरज का रथ और उनके घोड़े पूरे ब्रह्मांड के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनको इनकी गति में व्यवधान डालने की इजाज़त ना तो देवताओं को है और ना किसी मनुष्य के, तो खैर बस की बात भी नहीं कि मनुष्य कुछ कर पाए। सूर्य का रथ 12 महीने में 12 राशियों में प्रवेश करता है, ठीक है ना। सूर्य का रथ का मतलब सूर्य जो है 12 महीने 12 राशियों में प्रवेश बदलता रहता है। 12 आदित्य, सूर्य के विभिन्न रूप जो है उन्हीं को आदित्य बोला जाता है और उसको हम कहते हैं 12 आदित्य। सूर्यदेव हर महीने में अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग राशियों में विचरण करते हैं, प्रवेश करते हैं। अब मकर संक्रांति के बारे में आपने सुना होगा। तो मकर संक्रांति में क्या होता है, जब सूर्य का रथ कहा जाता है ना कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए तो मकर संक्रांति। तो सूर्य का रथ जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और इसी दिन से माना जाता है कि उसे उत्तरायणी भी हम लोग बोलते हैं। तो उसका अर्थ यह है कि दिन बड़े होने लगते हैं और उसके बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। सूर्य की गति जो है, इससे देखो इस कथा में भी इस प्रसंग में भी एक संदेश छुपा हुआ है कि सूर्य की गति जीवन और समय के चक्र को दर्शाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में शुभ कार्यों की शुरुआत सूर्य की गति से की जाती है। अब देखिए, अब सूर्यदेव का की सवारी उनका रथ है तो रथ में घोड़े भी हैं और घोड़े हैं तो उसमें सारथी भी होना चाहिए।
तो सूर्यदेव का जो रथ है वो एक पहिए वाला माना जाता है। उसमें 12 खंड होते हैं, आप देखिएगा चित्रों में 12 तीलियां बनी होती हैं जो 12 जो समय महीने चक्र को और महीने को बताती है। अब इस घोड़ों के नाम मैंने बता दिए, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो सूर्य का रथ है इसके सारथी कौन है, और इनके सारथी है अरुण। ये अरुण कौन है? ये अरुण वही हैं जिन्होंने, ये गरुण के भाई हैं अरुण, और आपको याद हो कश्यप ऋषि की पत्नी जो थी विनिता, उनसे 2 पुत्र हुए थे। तो 2 अंडों को उन्होंने दिया था, जन्म दिया था। उस अंडे में एक अंडे को उन्होंने पहले मतलब पूरा मैच्योर नहीं होने दिया और उन्होंने उसमें से बालक को निकाल लिया। तो ये आधे अधूरे मतलब जिसे कह सकते हैं कि पूर्ण विकसित नहीं थे, अविकसित निकले बाहर। और ये अरुण थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो देवताओं के अनुरोध पर इनको जो है भगवान सूर्य के रथ का जो है सारथी बना दिया गया। सूर्य के सारथी अरुण हुए और गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु के वाहन बने, जो दूसरे इनके भाई थे। अब जो सूर्य का रथ है उसका नाम जो है वो है सप्ताश्वरथ, मतलब 7 घोड़ों वाला रथ। कहीं कहीं, हाँ, कहीं कहीं इसको दिव्य रथ भी कहा गया है। और आप इसकी गति और इसका विस्तार इसी से समझ सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है ये पूरे प्रकाश को फैलाता है। तो अब इसके बाद जो है सूर्य के रथ के साथ बहुत ढेर सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। हाँ, इसके हर रथ और हर घोड़े से रिलेटेड हाँ, कुछ न कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, संध्या वंदन का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। संध्या वंदन जो किया जाता है, एक बार महर्षि, इससे जुड़ी एक जो कथा है, एक बार महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को बताया कि भाई सूर्य का रथ जो है वो दिन भर यात्रा करता है और संध्या के समय विश्राम करता है। विश्राम का मतलब यहाँ पर आप ये मत समझिए कि वो रुक जाता है, रुक गया ऐसा। हाँ, वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस पीरियड को वो विश्राम का नाम उन्होंने दिया गया। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये वो समय है कि वो दिन भर सूर्य पूरी मानवता को सब कुछ देता है, पूरी सृष्टि को अपनी तरफ से देता है। और देखिए, सूर्य समदर्शिता का कितना बड़ा उदाहरण है कि सूर्य का प्रकाश में कहीं ये विभेद नहीं है कि ये राक्षसों को नहीं मिलेगा, ये दानवों को नहीं मिलेगा, ये पापियों को नहीं मिलेगा, ये उच्च जाति वालों को ही मिलेगा, ये हिंदुओं को नहीं मिलेगा या मुसलमानों को नहीं मिलेगा। ये समदर्शी भाव से प्रकृति का, अगर प्राणी है सब प्राणी के लिए बराबर, प्रकृति के अगर साक्षात दिखने वाला कोई भगवान है तो वो सूर्य है। और हमारे वेदों में तो सूर्य की पूजा की गई, सूर्य उपासना। हाँ, वेदों में तो उस समय तक तो 5 तत्वों की ही पूजा की जाती थी। वो हमारे यहाँ जो अभी हम लोग जो मानते हैं भगवान को या ईश्वरों को जो मानते हैं, वेदों में नहीं है। वेदों में हम पंच देवता को मानते हैं। हाँ, तो वो जब तक कि ये मूर्ति पूजा और ये सारी चीज़ें ये तो अभी बहुत जल्दी की हैं। इसमें मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि 10-20 हजार वर्ष पुरानी, नहीं, ये अभी बहुत नज़दीक बहुत बात की है। तो सनातन में जो है वो 5 तत्वों की ही पूजा की जाती थी। सूर्य को उसमें सर्व प्रमुख माना जाता है और सूर्य को इसीलिए ग्रहों का देवता भी कहा जाता है, मतलब प्रमुख माना जाता है। तो महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को बताया था कि सूर्य संध्या वंदन का महत्व के बारे में जानकारी दी। एक राजा शिव थे, काफ़ी दानवीर थे और बहुत सत्यनिष्ठा के साथ अपने ड्यूटी को अंजाम देते थे। एक बार सूर्यदेव ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि सूर्यदेव एक घायल कबूतर के रूप में अपने को उन्होंने बदल दिया। जो बाज पक्षी था उसने जब कबूतर को पकड़ने की कोशिश की तो राजा शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस देने का ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया कि भाई आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए, हम अपने उतना ही मांस हम अपने शरीर का दे देंगे। असल में वो कबूतर कौन था? कबूतर वो सूर्यदेव बन के आए थे और राजा शिवी की परीक्षा लेना चाहते थे। तो सूर्यदेव ने अपने रथ से उतरकर राजा शिवी को आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि आप धर्म के सच्चे रक्षक हैं और आगे भी इसी तरीके से काम करते रहिए।
तो देखिए, आप ये कथाएं क्या, इनको आप खाली कथा मत समझिए, इन कथाओं के द्वारा एक संदेश निकलता है और उस संदेश को समझिए। अब जैसे ये कथा जो है ये बताती है कि जो व्यक्ति न्याय और दया के पथ पे चलता है उसको ईश्वरी शक्तियां भी मदद करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। अब एक सावित्री और सत्यवान के साथ भी सूरज की कथा जुड़ी हुई है। तो इसमें कहा जाता है कि जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो यमराज उन्हें लेने के लिए सूर्य के रथ के समान ही तेज रथ पर आए थे, लेकिन सावित्री ने उनको जो है प्रसन्न किया अपनी भक्ति से, अपनी पतिव्रता से, और उसके बाद यमराज ने प्राण त्याग दिए थे। अब इतनी वीरता की और इस तरीके की कहानियां हों और रावण का अगर उल्लेख नहीं आया तो लोगों को लगेगा कि कुछ अधूरा सा रह गया है, क्योंकि रावण बहुत अहंकारी था और बहुत शक्तिशाली था। तो उसने क्या किया कि उसने वैसे तो सारे ग्रहों को उसने बंदी बना ही लिया था। उसने एक बार अपने सूर्यदेव की शक्ति, उसे पता थी कि अगर हमने सूर्यदेव को जो है परास्त कर दिया और सूर्यदेव के रथ को रोक दिया तो फिर पूरी ब्रह्मांड में ये एक संकेत चला जाएगा कि रावण से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तो उसने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सूर्यदेव के रथ को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश की तो रथ के 7 घोड़े जो थे और तेज गति से दौड़ने लगे, और नतीजा ये हुआ कि रावण जो है वो उस सूरज के रथ को जो है पकड़ नहीं पाया। बाद में रावण को इस चीज़ का एहसास हुआ कि, और बेसिकली वो दैवीय शक्ति थी, क्योंकि अगर रथ को, मैंने बताया ना कि अगर रथ को रोक देंगे तो आप कालचक्र जो डिस्टर्ब हो जाएगा, रुक जाएगा, तो थम जाएगा। आप देखो, इस कथा के माध्यम से भी जो संदेश जाता है ये वही जाता है कि प्रकृति के जो नियम हैं उनको नहीं बदला जा सकता। ना कोई ऋषि बदलने की कोशिश करता है, ना कोई मुनि बदलने की कोशिश करता है, और ना ही कोशिश करनी भी नहीं। हाँ, कोई कोशिश करता नहीं, व्यर्थ कोशिश नहीं करनी। अब सूर्यदेव के इस रथ के साथ एक कथा महाभारत से भी जुड़ी हुई है। जब जयद्रथ का वध होने को था तो एक प्रतिज्ञा हुई थी कि सूर्यास्त से पहले पहले अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि हम जयद्रथ का वध कर देंगे। तो उस महायुद्ध में जब अर्जुन जो है लड़ रहे थे तो अचानक सूर्यास्त दिखने लगा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो कैसे, अब जयद्रथ का वध आज नहीं हो पाएगा, अब कल हो पाएगा। तो जयद्रथ को लगा कि अब तो सूर्यास्त हो गया है, और सूर्यास्त होने के बाद जो है अब तो युद्ध विराम हो गया, क्योंकि पहले नियम होते थे कि युद्ध जो है सूर्यास्त के बाद नहीं होगा। और हुआ क्या था कि श्री कृष्ण ने छल किया था। छल क्या किया था कि सूर्य अस्त हुआ नहीं था, सूर्य को अपने चक्र से जो है उन्होंने छाया कर दी थी, जिससे कि उसका मैसेज ये गया कि सूर्य अस्त हो गया और जयद्रथ एकदम निश्चिंत हो गया। इतना मौका मिलती उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र हटाया और सूर्य फिर दिखाई पड़ने लगे। जयद्रथ का उन्होंने वध कर दिया। अब देखिए, इस कथा के भी अपने प्रसंग, इसके भी संदेश हैं। इसके संदेश ये हैं कि अगर आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपनी रणनीति का उपयोग करते हैं तो आप किसी भी बड़ी समस्या को जो है बहुत हल्के तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए, जो सूरज के 7 घोड़ों के पीछे जो विज्ञान, जो मैंने आपको बताया था कि उसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये इसकी जो 7 घोड़ों की जो अवधारणा है वो केवल धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि बहुत गहरे वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी हुई है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो कथाओं के द्वारा जो संदेश दिया, विज्ञान ने उसको प्रैक्टिकल करके जो है प्रमाणित किया। सूर्य का रथ जो है वो एक कथा नहीं है, प्रकाश, ऊर्जा, गति, समय और जीवन के चक्र का प्रतीक है। अब देखिए, सूर्य के, मैंने बताया था आपको कि वैज्ञानिक संबंध में बताता हूँ, सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 घोड़े वास्तव में प्रकाश के 7 रंगों का ही प्रतीक होते हैं। न्यूटन का जो प्रकाशीय अध्ययन है उसमें भी ये कहा गया है कि जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो इंद्रधनुष बनता है ना। और वो 7 घोड़े भी सफ़ेद रंग के हैं, उनसे जब सूर्य की रश्मियाँ आती हैं तो वो इंद्रधनुष बनाते हैं। ये हजारों साल पहले हिंदू धर्म में बता दिया गया था। अब एक हमारे हिंदू ग्रंथों में एक चीज़ बताई गई थी कि सूर्य का प्रकाश 7 ऊर्जा की धाराओं में विभक्त होता है। विज्ञान ने भी अब इसको बाद में जो है सिद्ध किया। सूर्य का रथ और जो पृथ्वी की गति है, रोटेशन और रिवोल्यूशन जो है, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया था कि सूर्य एक रथ पर सवार होकर चलते हैं। और आधुनिक खगोल विज्ञान भी कहता है कि सूर्य स्वयं आकाशगंगा में 8,28,000
की गति से घूम रहा है और पूरे सौरमंडल को अपने साथ ले जा रहा है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। तो सूर्य का रथ जो हमारे सनातन में जो सूर्य के बारे में बताया गया था, वही विज्ञान भी आज कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी की गति का प्रतीक ही है सूर्य का रथ, और ये दिन और रात के लिए जिम्मेदार है। अब देखो, एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं कि सूर्य के सारथी अरुण है। अरुण का काम क्या है कि सूर्य की जो प्रकाश की जो तेज गर्मी है, उस गर्मी को नियंत्रित करना, मतलब वो एक फिल्टर का काम करते हैं। जब अरुण के पास से जो सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो वो बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, टेम्परेचर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आज की वैज्ञानिक जो है जो अवधारणा है ओजोन परत की है ना। तो जो ओजोन परत है वो सूर्य के रथ के सारथी जो हैं अरुण, वो ओजोन परत की तरह काम करते हैं। विज्ञान उसे ओजोन परत के रूप में कहता है कि ओजोन परत जो है, जो सूरज की घातक किरणें होती हैं उन्हें रोक लेता है, उन किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देता है। तो इस तरीके के, अब देखिए, और ये आप समझिए कि उनके सारथी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन नहीं बच सकता। बिल्कुल, हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि जो सारथी अरुण है वो वहीं से निकलते समय ही उसकी जो है घातक किरणों को रोक लेते हैं और पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देते हैं। आपने देखा होगा अरुणोदय बोला जाता है, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। तो अरुणोदय का मतलब, क्योंकि सबसे पहले जब उनका रथ बाहर निकलता है तो सबसे पहले जो है घोड़े और अरुण वही दिखाई पड़ेंगे, सूर्य तो पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। तो इससे पहले जब लालिमा आती है, हल्की सी आप देखते हैं लालिमा आती है, उसके बाद सूर्य जी दिखते हैं। आप देखिए, हमारे सनातन धर्म में सूर्य को अनंत ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। ठीक है, आधुनिक विज्ञान भी क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। विज्ञान कहता है कि सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम में बदलते हैं और इससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिल्कुल, हर सेकंड सूर्य लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को 593 मिलियन टन हीलियम में बदल देता है और शेष जो 7 मिलियन टन द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करता है। तो अब इससे देखिए, निष्कर्ष ये होता है कि सूर्य की ऊर्जा और उसके तेज को प्राचीन ऋषि जानते थे और उन्होंने उसे अग्नि तथा अनंत प्रकाश कहा। विज्ञान उसको क्या कहता है? नाभिकीय संलयन। थ्योरी दोनों की एक जैसी है, नाम बदले हैं, हमारे जो तरीका अलग अलग है, तरीका अलग है कि साइंटिफिक की अपनी लैंग्वेज होती है। अब देखिए, सूर्य का मौसम और जीवन के चक्र से क्या संबंध है, ये हमारे सनातन में बताया गया, और विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि मौसम और जीवन का जो चक्र है उसमें सूर्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बस थ्योरी में और नामों में थोड़ा सा अंतर है कि हम सनातन कुछ दूसरे सांकेतिक भाषा में बताता है और आपका विज्ञान जो है वो दूसरी भाषा में बताता है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि सूर्य की परिक्रमा से ही ऋतुएं बदलती हैं। बिल्कुल, ठीक है, सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद, ये सारी चीज़ें। हमारे यहाँ भी क्या कहा गया कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से रात और दिन का अंतर होता है, बदलता है और ऋतुएं बदलती हैं। अगर जब दक्षिणायन होता है तो उत्तर में ठंड हो जाती है, और अगर भाई दक्षिणायन में सूर्य दक्षिण की ओर जैसे ही झुकता है रातें लंबी होने लगती हैं, तो और जब उत्तर की तरफ होता है तो दिन बड़े होने लगते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ सनातन में इसको इस तरीके से बताया गया। सूर्य का रथ जो है वो कालचक्र का प्रतीक है। अब आइंस्टीन का जो सापेक्षता का, रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसमें यह कहा गया है कि समय और गति आपस में जुड़े हुए हैं। सूर्य का रथ हमारे सनातन के हिसाब से अगर देखो तो सूर्य का रथ भी ये दर्शाता है कि समय कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो विज्ञान और जो हमारी भारतीय जो सनातन की मान्यताएं हैं उनमें एक बहुत गहरा संबंध है। सूर्य का रथ जो है स्पेस टाइम और गति के संबंध को भी दर्शाता है। तो ये मतलब पूरी तरीके से ये जो है सारी चीज़ें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हैं। जैसे जैसे जानकारी विज्ञान को होती जा रही है, लोग भी इस चीज़ को मानने लगे हैं कि ये जो है हमारे सनातन में पहले था। अभी क्या होता है कि जिन चीज़ों को विज्ञान नहीं साबित कर पाता है या जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो
उस पर वो सहसा भरोसा नहीं भरोसा करते। नहीं करते। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कब कह दिया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, हाँ, और साइंस उसको आप कह रही है, तो उनके पास ऐसी क्या जानकारी थी, इतना ज्ञान था नहीं कि देखिए, उन्होंने चंद्र ग्रहण और एग्जैक्ट टाइम कि किस समय सूर्य ग्रहण होगा और किस समय चंद्र ग्रहण होगा, इसकी उन्होंने गणना कर दी। नहीं, और ये भी बता दिया था कि जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा उस दिन कब क्या होगा, और जिस दिन चंद्र ग्रहण होगी उस दिन कौन सी तिथि होगी, अमावस्या होगी वही, या पूर्णिमा होगी। हाँ, मतलब आप तिथि, देखिए कितनी कैलकुलेट करके कैलकुलेट, बताई बिल्कुल हुई। तिथि और कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण जो है इन्हीं तिथियों में ही पड़ता है। पड़ता है। अभी मतलब आप और ये आज समझिए भी तब कितनी से एक्यूरेट जो सदियों। है उनकी एस्ट्रोनॉमी थी, उनकी जो उन्होंने जो अंतरिक्ष साइंस था, जो जो स्पेस साइंस थी, जो एस्ट्रोनॉमी थी, वो हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा कैलकुलेटेड थी। असल में दरअसल सवाल ये है कि, और प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से वो सनातन के जो सिद्धांत हैं, या जो सनातन की खोजें हैं, या जो सनातन के ऋषियों की मानवता को देन है, उसके बारे में लोग बहुत जल्दी सवाल उठाने लगते हैं। और सवाल वो उठाते हैं जिनको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विज्ञान सारी उन्हीं चीज़ों को धीमे 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 प्रूव करता हुआ चला जा रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब, आज आपने जो जानकारी दी वो हमारे हर इंसान के लिए, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो बाहरी हो, उनको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि हम सूर्यदेव तो ज़रूर कहते हैं, और हम सन जो जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, सन रेज और तमाम चीज़ें, लेकिन एक्चुअल वो जुड़ा हुआ है हमारे सनातन से, और हमारे सनातन के हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी जानकारी उसकी पहले दे दी थी। तो ये आपके लिए स्पेशल एक हम प्रोग्राम लेके आए थे, ताकि जानकारी आपको और आपकी जो भावी पीढ़ियाँ उनको मिले। तो डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भेजिए, और जितना चैनल आगे बढ़ेगा हम उतनी अच्छी चीज़ जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।